हेलो, यस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। 6 लड़कियां DKMPRS एक वृत्ताकार मेज पर परितः मेज के केंद्र की मुख ओर बैठी हैं और SR के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। PR के दाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है, और D बाई की ओर ठीक बगल में बैठी है। MR के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। KS के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है और M के बाईं ओर में बैठी है। ठीक है, और K और D के बीच में बैठा कौन है ये बताना है हमको। ठीक है, अब हमारे पास कितने व्यक्ति हैं? 6 को एक वृत्ताकार में उसमें बैठाना है। पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, 6 व्यक्ति लेंगे। ये ले लिया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखते हैं, हमें 2 पर्टिकुलर देखने हैं। पहले SR के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, मतलब R यहाँ बैठा है। इसका दायां तो ये हो गया और इसका बायां ये हो गया। ठीक है, SR के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, मतलब R के बाईं ओर 1 2 3 कौन बैठा है? S। ठीक है, अब PR के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है और D के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, मतलब PR के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में, मतलब P के दाईं कौन सा है ये, तो यहाँ बैठेगी क्या? P। ठीक है, अब और D के बाईं ओर बैठी है, मतलब D के ये बाईं ओर ये हो गया बायां इसका, तो P आ गया ये वाला। ठीक है, अब और देखते हैं, MR के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। M जो है R के ठीक बाएं में बैठी है, ये मतलब R का बाएं कौन सा हो गया? ये वाला, तो M यहाँ आ गया। और KS के ठीक दाईं ओर बैठे हैं, मतलब S के ठीक दाईं, मतलब यहाँ बैठा K। और M के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, मतलब M के भी ठीक बाईं में बैठी है और S के दाईं भी बैठी है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या पूछा हमसे? K और D के बीच ठीक बगल में कौन बैठी है? K और D। K कहाँ है? ये रहा, और D कहाँ है? ये। तो बीच में कौन बैठा हमारे पास? S। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? UCEFX, इनमें मतलब डिफरेंस, मतलब ये देखना है कि पर्टिकुलर सीरीज कैसे बन रही है। तो U हमारा कौन से नंबर पे आता है? 21। ठीक है, और पहला अक्षर और X कौन से अक्षर पे आ रहा है हमारे पे? 24। तो कितने का बढ़ रहा है? प्लस का 3। P कौन से नंबर पे आ रहा है? 16। और S कौन से नंबर पे आ रहा है? 19। तो कितना बढ़ रहा है? प्लस का 3। इसी प्रकार H कितने पे आ रहा है? 8। तो हम 3 बढ़ाएंगे तो कौन से नंबर पे आएगा लास्ट का अक्षर? 9 10 11। 11 नंबर पे क्या आता है? K। ये आ गया हमारा एंड का, हमें 3 निकालने हैं, तो एंड का आ गया P 11 K। और C कौन से नंबर पे आता है हमारा? 3। और G कौन से नंबर पे आता है? सॉरी, E कौन से नंबर पे आता है हमारा? 5। तो कितना बढ़ रहा है? प्लस का 2। और G कौन से नंबर पे आता है? 7। और I कौन से नंबर पे आता है? 9। तो कितना बढ़ा? प्लस का 2। इसी प्रकार K कौन से नंबर पे आ रहा है हमारा? Q कौन से नंबर पे आ रहा है? 11। 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13। 13 पे क्या आ रहा है? M। उसी प्रकार E कौन से नंबर पे आता है? 5। E कौन से नंबर पे आता है? 5। और F कौन सी पे आ रहा है? 6। तो कितने का बढ़ रहा है? प्लस का 1। ठीक है, और S कौन सी पे आता है? S आता है तुम्हारा 19 पे। तो T कौन सी पे आता है? 20 पे। तो कितना बढ़ा? प्लस का 1। इसी प्रकार H कौन सी पे आता है? 8 ही तो आता है 8। और 1 जोड़ेंगे तो इसमें कितना आएगा? 9। सॉरी, R कौन सी नंबर पे आता है? कुछ गड़बड़ हुई थी, इसलिए R कौन सी नंबर पे आता है? 18। ठीक है, और उसके बाद कितना जोड़ेंगे? 1। तो कितना आया? 19। 19 में क्या जोड़ें? 19 कौन से नंबर पे आता है? S ही तो आता है उस नंबर पे। तो क्या है हमारा आंसर? SMK, मतलब ऑप्शन नंबर SMK कौन से ऑप्शन पे? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? पीडियाट्रिशियन बच्चे, इसका संबंध इससे है, तो इसका डर्मोटोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा? मतलब ये बच्चों की
बच्चों के रोगों के अध्ययन के लिए पीडियाट्रिशियन कहलाता है, मतलब बच्चों के रोगों के अध्ययन के लिए। रोगों के अध्ययन के लिए होता है ये। तो डर्मोलिस्ट क्या होता है, ये त्वचा से संबंधित होता है, त्वचा के अध्ययन के लिए, त्वचा के, तो मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मतलब इसके बाद क्या आएगा, पहले सिंगल लाइन हो गई, अब ये दो लाइन हो गई, फिर 3 हो गई, फिर ये 4 हो गई, इसके काट के चलते फिर ये हो गई। अब मतलब अब ये जुड़ भी जाएगी, ये चल रही थी, यूँ चल रही थी, तो अब ये जुड़ जाएगी, यूँ यूँ यूँ, मतलब ये यूँ जुड़ गई, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा कि मतलब समीकरणों को संतुष्ट करना है, मतलब इन दोनों को रिप्लेस करना है, मतलब संख्याओं को रिप्लेस करना है। संख्याओं को रिप्लेस करने के लिए पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन से इनको रिप्लेस करेंगे। 14 को 15, 8, 4 को 8 से, 3 को 4 से, 15 को 26 से। तो हम पहला ऑप्शन करके देखते हैं क्या हो गया। 8 गुणा 15 को हम 14 से रिप्लेस करेंगे, 14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 15 माइनस 4। आप कर सकते हैं 8 गुणा 14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 15 माइनस 4। 3 से इसका भाग नहीं जा रहा, ना 4 में ना 14 में जा रहा है, ना 8 में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत। अब दूसरे ऑप्शन में रख सकते हैं 8 को रिप्लेस करेंगे, 4 गुणा 15 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 14 माइनस के 8। ठीक है, अब 3 को 5 से काटेंगे, 5 गया, 3 5 बार गया, 5 चौक 20 प्लस 14 माइनस के 8। 20 और 14 4 और 3 34 माइनस के 8 बराबर कितना हो गया, 34 में से 8 गए तो 26। तो ये हमारा पहले दूसरा ऑप्शन आ गया सही। 4 और 8 को रिप्लेस करने के बाद में 26 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये आकृति दे रखी है हमें, इस आकृति के अनुरूप ही जो इसमें वो होगा, इस जो इनमें जो ये वाले ऑप्शन होंगे इस आकृति में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी पहली आकृति क्या करी, ये यूँ ये। अब इसमें तो ये वाला जा नहीं रहा, तो ये बीच में है, तो ये वाला गलत। सेकंड आधा गोला बनना है और ये बीच में आ रहा, तो एक ही तो है, दूसरा तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये गलत। तीसरा हमारे पास ये करके मिल रहा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा। चौथा हमारे पास मिलेगा नहीं कहीं पे भी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 8 व्यक्तियों को 2 समांतर पंक्तियों में रखना है, मतलब 8 व्यक्तियों को 2 समांतर पंक्तियों में, मतलब प्रत्येक को 4-4 में डिवाइड करना है। पहली पंक्ति में हमको रखना है LMNO को, फर्स्ट पंक्ति में किसको रखना है LMNO को। ये दक्षिणी मुँह होगा, मतलब साउथ की तरफ। तो इनका राइट कौन सा हो गया, राइट हो गया ये, मतलब खुद के विपरीत का वाला राइट हो गया और खुद के विपरीत वाला ही लेफ्ट हो गया। इसका ये वाला राइट हो गया, इधर वाला राइट, इधर वाला लेफ्ट। ठीक है, और PQRS बैठे हैं, वो उत्तर की ओर बैठे हैं, मतलब PQR और S उत्तर की ओर बैठे हैं, ये यूँ बैठे हैं। तो ये इनका हो गया ये वाला राइट, हमारा वाला राइट, इनका राइट हो गया, हमारा वाला लेफ्ट, इनका लेफ्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। N अपनी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है, मतलब N कहाँ बैठा है, ये दाएं पंक्ति यहाँ पे, इसको छोड़ के अंतिम तो ये हो गया, हमने माना 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 4 व्यक्ति बैठाने में अंतिम तो ये अंतिम के दाएं, मतलब दाएं, अंतिम के दाएं, अंतिम जो भी होगा वो होगा, तो मैं अंतिम के दाएं N यहाँ बैठा लिया हमने। ठीक है, अब चलते हैं उसका मुख R की ओर है, मतलब N जो बैठा है उसके उनके समीप कौन बैठा है, मतलब सामने कौन बैठा है, R। ठीक है, R लिख लिया हमने यहाँ पे। S अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, मतलब S अपनी पंक्ति, S कौन सी में बैठा है हमारे पास यहाँ पे, तो S एंड में तो बैठा है हमारे पास, एंड में यहाँ बैठा है। ठीक है, Q R के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, Q जो है R के ठीक दाईं ओर बैठा है, मतलब Q यहाँ बैठा है और उसका मुख L की ओर है, मतलब इसके मुख Q यहाँ पे बैठा था हमारा, तो इसका मुख किसकी ओर है, L की ओर। ठीक है, O अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, मतलब O कौन से अंतिम सिरे के, मतलब यहाँ पे बैठा है, ये यहीं तो बाएं हो गया, ये बाएं, और इसका क्या हो गया, ये दाएं। ठीक है, तो बैठा है,
इसके सिरे पे कौन बैठा होगा, यहाँ पे एक बच्चा है, क्या बच्चा हमारे पास P, और इस यहाँ पे कौन सा बच्चा हमारे पास M। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब आंसर में क्या पूछा है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की अंतिम पंक्ति में दाएं सिरे पर कौन बैठा है। दाएं सिरे पे हमारे पास कौन बैठा है, ये M। तो हमारे पास आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मतलब हमें इनको चिन्हों को बदलना है। चिन्हों को कैसे बदलते हैं वो हम सॉल्व करके देखते हैं। अब पहले ऑप्शन को लेते हैं। पहले ऑप्शन क्या कह रहा है, 42 भाग को गुणा में रिप्लेस करना है। ठीक है, तो +12। अब भाग को में गुणा में रिप्लेस करना है तो मतलब गुणा 24। ठीक है, और गुणा को में भाग से रिप्लेस करना है, डिवाइडेड बाई 84 माइनस के 14। अब हमें नया करना है 91 कैसे निकलेगा, अब इसको सॉल्व करके निकलेगा 91। ठीक है, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे हम, पहले 42 + 12 गुणा 24/84 माइनस के 14, और 84 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 12 7 84। अब इस 7 से 24 तो जाएगा नहीं, 7 21 7 28 होता है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारे पास गलत। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 की ओर। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, 42 प्लस को किससे रिप्लेस करेंगे, गुणा से, 42 गुणा 12 डिवाइडेड बाई 24। अब गुणा को किससे करेंगे, प्लस से, +84 माइनस के 14। अब हमें निकालना है क्या, 91। ये हमें देखना है सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब 42 गुणा 12/24 +84 माइनस 14। अब 12 दूनी 24, और 42 से 2 बार गया तो कितने बचे, 21। ये हमारे पास है कि 21 + 84 माइनस 14। ठीक है, 21 और +84 कितना हो गया, 105 माइनस 14। 105 में से 14 कितने गया था, 1, और 10 में से 1 गया तो 9, 91। हमारे ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हम इसको MONTH ये लिखा है, ईयर ये लिखा है, और वीक को लिखना, हमें वीक क्या लिख सकता है इसमें देख सकते हैं। M कौन से नंबर पे आता है, 14। M 14, N आता है 14 पे, तो M लिख रहा है ये 13, और N कौन से नंबर पे लिख रहा है, ये 14 पे नंबर पे आता है। ठीक है, O कौन से नंबर पे आता है, मतलब एक नंबर ज़्यादा लिख रहा है, तो O कौन से नंबर पे आता है, 12 नंबर पे क्या आता है, L, और N कौन से नंबर पे आता है, 13, और 7 G, और 19 कौन से नंबर पे आता है, S। ठीक है, इसी प्रकार ईयर B 2 नंबर पे आता है, और 22 कौन से नंबर पे आता है, V, और 26 Z, और 9 कौन से नंबर पे आता है, I। ये उसके विपरीत लिख रहा है, तो W के नीचे D, और E के नीचे E, इसका विपरीत जो हो गया, E के नीचे E, K के नीचे मतलब V आएगा, E के नीचे V, और इसके नीचे भी V, और K के नीचे P। D कौन से नंबर पे आता है, 4, V कौन से नंबर पे आता है, 22, और V कौन से नंबर पे आता है, 22, और P कौन से नंबर पे आता है, 16। ठीक है, तो 22 4 22 22 16, 4 22 22 61 गलत, 4 22 22 16, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है हमारे पास। अब इन्हें ये दे रखे हैं, स्पेलिंग दे रखे हैं, हमें क्रमानुसार लगानी है। तो क्रमानुसार कैसे लगाएंगे, LO दे रखा है, LO दे रखा है, LO दे रखा है, LO दे रखा है, LO दे रखा है। ठीक है, ये तो सब सेम है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें C दे रखा है, U दे रखा है, V दे रखा है, तो हमारे पास पहले क्या आता है, C, तो हम कर लेंगे ये वाला हो गया। अब इसको छोड़ देंगे 5वें को। अब U V N N, तो U और V से पहले तो N आता है, तो N को देखेंगे, और E पहले आता है कि G पहले आता है, A B C D, E पहले आता है, फिर G बाद में आता है, तो E, 4 के बाद 5 के बाद 1, इसको भी देख लेंगे। फिर G आता है, इसको 2। अब ये दोनों बचे, तो पहले U आता है कि V आता है, पहले आता है U, फिर 4, फिर 3, 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। D B A G H
JHGPNM और इसके बाद क्या आएगा। अब D कौन से नंबर पे आता है हमारे पास 4 और B कौन से नंबर पे आता है 2, ये 1 पे, और G कौन से नंबर पे आता है 10 और G कौन से नंबर पे आता है 8 और G कौन से नंबर पे आता है 7। ठीक है, अब हम इसमें क्या निकाल लेंगे, G कौन से नंबर पे आता है हमारे पास 10, ये 8, ये 7, इसको बिठाओ पहले D 4 B 2 1। अब देखेंगे हम क्या क्या बढ़ रहा है इसमें। ठीक है, P कौन से नंबर पे आता है 16, N 14, M 13। तो मतलब अब हम देखेंगे क्या क्या बढ़ रहा है। मतलब इसमें भी 6 बढ़ रहा है, प्लस का 6 हो रहा है, 4 में 4 और 6 10, 4 2 और 6 8, 1 और 6 7, मतलब 6 का रेशो बढ़ रहा है। तो 16 और 6, 16 6 22, 16 6 22 नंबर पे कौन सा आता है, 22 नंबर पे आता है हमारे पास B। ठीक है, और 14 और प्लस 6 20, 20 नंबर पे क्या आता है हमारे पास T, और M 13 पे आता है, 13 और 6 19, 19 पे क्या आता है हमारे पास S। तो VTS मतलब ऑप्शन नंबर 2, ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब आगे समझ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में भी सीरीज दे रखी है। सीरीज क्या दे रखी है, अब ये दे रखा है 351 और 2458, मतलब ये गुणा करके जा रहा होगा, जो इतना गैप दे रखा है तो वो गुणा करके जा रहा होगा। तो गुणा करके क्या देखेंगे, 7 2 7 49 प्लस 1, तभी तो 50 आ रहा है। ठीक है, तभी 50 आ रहा है। और 50 × 7, 5 7 35 और 1 5 7 35 और 1 0 बढ़ाएंगे तो 551 प्लस 1 भी कर रहे हैं, और 351 प्लस 1 करेंगे, 351 × 7 प्लस 1 करेंगे तो 2458। तो इसी प्रकार 2458 प्लस 1 गुणा 2458 गुणा 7 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 207, मतलब ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, सॉल्व करके देख लेंगे आप भी सॉल्व करके देखेंगे तो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये BUYER है और CSZCS है और CHILD है और DFJJE है, ये इसके रूप में लिखा है, ये इसके रूप में लिखा है, और हमें ये वाला निकालना है। ठीक है, अब हम करके देखेंगे। B कौन से नंबर पे आता है हमारे पास, B आता है हमारे पास 2 और U आता है हमारे पास 21। ठीक है, और Y आता है हमारे पास 25, E आता है 5 और R कौन से नंबर पे आता है 18 और C कौन से नंबर पे आता है 3। ठीक है, तो 2 से 1 बढ़ रहा है प्लस का 1, और S कौन से नंबर पे आता है 19, 21 में से 19 गए तो माइनस का हो रहा है, माइनस का 2। ठीक है, और Z कौन से नंबर पे आता है 26, ये 25 में से 1 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, ये 26 हो रहा है, 25 का 1 26 हो रहा है, और C कौन से नंबर पे आता है 3। तो 5 में से 3 गए तो कितने बच्चे, माइनस का ये 2 रहा है। मतलब सीरीज क्या चल रही है हमारी, प्लस का 1 -2 फिर प्लस 1 फिर -2 फिर प्लस 1 फिर -2, इसी प्रकार चल रही है। तो इसी प्रकार चलने से क्या होगा, मतलब ये D का प्लस का 1 होगा, तो D का प्लस का 1 होगा तो क्या होगा E। ठीक है, और E में -2 करेंगे तो क्या होगा 3। E हमारे 5वें नंबर पे, ये D 4 नंबर पे है, तो प्लस का 1 किया तो 5वें नंबर पे आ गया। ठीक है, E कौन से नंबर पे 5, E 5 नंबर पे है, तो -2 करेंगे तो 3 नंबर पे क्या था C, EC देखेंगे हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है EC में। अब इसी प्रकार करेंगे 2 E और C आ रहा है, इसी प्रकार नेक्स्ट भी करके देख सकते हो आप लोग, तो यही आएगा। हम 200 ही अंदाजा लगा लेते हैं, हमें क्या ज़रूरत है आगे करने की, क्योंकि हमें स्पीड बढ़ानी है इसमें। तो इसीलिए आप प्रकार और भी देख सकते हैं, करके देख सकते हैं, यही आएगा। तो चलते हैं इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जल प्रतिबिंब बनाना है। तो जल प्रतिबिंब बनाने के लिए 6 का इधर मुँह है तो इधर हो जाएगा उल्टा, तो ये उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया। अब B इधर आ जाएगा, इसका भी मुँह उल्टा हो जाएगा, तो B ये तो गलत हो गया, ये सही है, ये भी सही है फिलहाल के लिए, और ये भी सही है। और D मतलब इसका मुँह भी इधर हो जाएगा, तो ये तो गलत है ही, ये सही है अभी फिलहाल की, ये सही है, ये सही है। हमारा पहला तो गलत हो ही गया, क्योंकि हमारा पहला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं 7 का मुँह इधर होगा, ये सही है, इसको तो हम देखेंगे ही नहीं। अब ये भी सही है, ये भी सही है। M उल्टा आ जाएगा, इसमें तो N है, तो ये भी गलत हो गया, ये सही है, ये सही है। वो तो ऐसे ही रहेगा, वो सब में ऐसा ही रहता है, ये इसको भी नहीं देखेंगे हम तीसरे ऑप्शन को। N का मुँह इधर है तो इधर आएगा, ये सही है अभी। और 4 का उल्टा बनेगा, ये सही है, ये सही है। N ये सर्कल जो है ऊपर है, तो सर्कल हमको ऊपर चाहिए, ये नीचे दे रखा है, तो ये वाली ऑप्शन भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, ये भी सीरीज दे रखी है, UERBRHOE क्वेश्चन मार्क LNIKIQFN। ठीक है, इस प्रकार अब हम देखेंगे यू क्या है, यू कौन से नंबर पे आता है, यू आता है तुम्हारे पास 21 नंबर पे। और ठीक है, आर कौन से नंबर पे आता है 18। तो कितना हो रहा है 3। ठीक है, अब और भी चेक कर सकते हैं, एन कौन से नंबर पे आता है 12 और आई कौन से नंबर पे आता है 9, तो -3 ही हो रहा है। तो 18 में से माइनस के 3 गए तो कितने बचा 15। तो 15 कौन से नंबर पे आता है हमारे पास ओ, ये हमारा आ गया पहला वेरिएंट ओ सब में आ रहा है। और भी आगे चेक करेंगे फिर, ये कौन से नंबर पे आता है 5। ठीक है, और एच कौन से नंबर पे आता है 8। तो 5 + 3, ये प्लस का 3 हो रहा है यहाँ पे, क्यों और भी चेक कर लेंगे। एन कौन से नंबर पे आता है 14 और क्यू कौन से नंबर पे आता है 17, तो मतलब प्लस का 3 हो रहा है। तो इसीलिए मतलब 8 में +3 जोड़ेंगे तो 8 9 10 11, तो 11 नंबर पे क्या आ रहा है आपका के। ठीक है, ओके भी ये दे रखा, ओके यहाँ दे रखा, ये तो गया गलत, ओके यहाँ दे रखा। अभी हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 3। अब नेक्स्ट देख सकते हैं, आर कौन से नंबर पे आता है 18, आर आता है 18। ओ कौन से नंबर पे आता है 15, तो माइनस के 3 हो रहा है। इसीलिए इस प्रकार देखेंगे 9, और एफ कौन से नंबर पे आता है हमारे पास 6, तो माइनस का 3 हो रहा है। तो इसी प्रकार ओ हमारे पास ओ 15 था, 15 में से माइनस के 3 गए तो कितने बचे 12। तो 12 कौन से नंबर पे आता है एल, ओ के एल कौन से ऑप्शन में, यहाँ पे एम है, ये गलत हो गया, एन है यहाँ गलत हो गया, ओ के एल पहले ऑप्शन में, मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। श्लोक का सवाल है, तो कुछ पत्ता गोभी चट्टान है, मतलब कुछ ये पत्ता गोभी हो गई, पत्ता लिख लेते हैं, और कुछ चट्टानें लिख लेते हैं, चट्टानें। ठीक है, और सभी चट्टानें पहिए हैं, मतलब सभी जो चट्टानें हैं वो क्या हैं पहिए। ठीक है, और कोई पहिया कैंची नहीं है, मतलब कोई भी पहिया, मतलब ये क्रॉस का निशान है, मतलब ये इससे संबंध नहीं है, कोई पहिया कैंची नहीं है, मतलब कैंची नहीं है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या पूछा है, सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, मतलब सभी पत्ता गोभी जो हैं, ये पत्ता गोभी तो है, पत्ता गोभी पहिए हैं, सभी पत्ता गोभी तो है ही नहीं है, तो इसका ये मतलब ये हो गया गलत। और कुछ चट्टानें पहिए हैं, मतलब कुछ चट्टानें तो पहिए हैं ही, तो मतलब ये हो गया सही। कुछ पहिए कैंची नहीं है, मतलब कुछ क्या, मतलब कोई भी नहीं है तो कुछ क्या होंगे, तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, मतलब दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, ये भी सीरीज दे रखी है, तो सीरीज क्या है इसका 7 और 17 क्वेश्चन मार्क 137 407 1217। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इन 7 17 ये क्वेश्चन मार्क 137 407 1217। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 10 10 गुणा 3, मतलब इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे कितना आ रहा है 10, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 270। ठीक है, 270 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 810। 270 में 3 का गुणा करेंगे तो तभी तो 381 आ रहा है। ठीक है, 270 में हमने 3 का गुणा किया तो तभी तो 810 आ रहा था, 810 में 407 जोड़ेंगे तभी तो 1270 आ रहा है, ये वाला प्लस इन दोनों का डिफरेंस गुणा 3 और प्लस का ये 810, और तभी तो 1270 आ रहा है ये वाला। तो इस चक्कर में 10 का डिफरेंस 3 से करेंगे, 10 गुणा 30 30 आ गया, 30 में हम 70 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 7 4 और 3 और 1 4, मतलब 47 47, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब आगे समझ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ये मिलती जुलती आकृतियाँ बतानी है इसमें। तो मिलती जुलती आकृति, इसके बाद इसको यहाँ खोलेंगे, 1 मिनट, इसको यहाँ खोलेंगे तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो मतलब ये तो बनेगा ही नहीं, ये इधर आएगा तो ये यहाँ होना चाहिए, तो मतलब ये गलत है। और ये यहाँ आएगा, ये सही है, ये भी सही है, और ये भी सही, ये गलत है। ये इधर आएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और इसका भी उल्टा बन जाएगा, ये यूँ, ये इधर, तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है हमारे पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, जी बी की बहन है, जी बी की बहन है,
जी परसेंटेज दे रखा, तो जी परसेंटेज में क्या दे रखा है, ए बी की बहन है, तो जी मतलब जी बी की बहन है। जी जो है क्या है, वी की बहन है। v के, वी के का पति है, मतलब वी जो है के का क्या है, पति, के का पति है। उनको कुछ टर्म में कर देंगे क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता हो गया इसका। ठीक है, अब चलते हैं के और पी। के एंड पी क्या हो गया, के एंड पी, के पी की माता, के जो है पी की माता है, मतलब जो के है जो पी की माता है। पी अभी हमें पता नहीं है, पी और दे रखा है, और नहीं है, ये एंड हो गया, एंड होना चाहिए यहाँ पे। एंड ए बी की माता है, मतलब पी जो है जी की माता हो गई। ठीक है, जी और हैशटैग एस, जी हैशटैग की बेटी है, मतलब जी एस की बेटी है। जो जी है एस की बेटी है, मतलब एस क्या हो गया, इसका पापा, तभी तो इसकी बेटी होगी, क्योंकि ये तो इसकी माँ है, ये इसका पिता हो गया। और एम परसेंटेज में एस एम, एस एम, एस एम की बहन है, मतलब एस जो है एम की बहन है, इसकी बहन है ये। तो एस पी से किस प्रकार समझे थे, एस जो है पी से किस प्रकार समझे थे, ये पति पत्नी का हो गया। इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, एस पी से क्या हो गया, ये पति पत्नी का रिश्ता हो गया, मतलब पत्नी होगी इसकी। तो ये मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 और 90 और 10, मतलब ये हमें सीरीज वो दे रखा है और इसी की बेस पे हमें निकालना है। तो 20 90 10, मतलब 20 में से 10 गए तो कितने, 20 में से 10 गए तो कितने बच्चे, 10 10 और गुणा 9, तो कितना आ गया हमारे पास 90। इसी प्रकार 25 में से 10 गए तो कितने बचे, 15 15 गुणा 9 135, 15 में 135। इसी प्रकार अब हम चेक करेंगे, 22 में से 7 गए तो 22 में से 7 घटाएंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करने से सही आ गया तो ठीक है हमारा, और नहीं आया तो गलत हो गया। तो 22 में से हम 7 घटाएंगे तो 15, 22 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 15, और 15 निम्मा 135 होता है, और हमको चाहिए 150, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब ठीक है, और फिर हम ये हो गया हमारा गलत। 19 में से 15 घटाएंगे, 19 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 4 9 9 चौक 36 होता है, तो ये हो गया गलत। ठीक है, 18 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 8 को गुणा करेंगे 9 8 9 72, तो हमारे पास ये सही है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं सारे, आप प्रैक्टिस करते रहें और देखते रहें कि प्रैक्टिस लगाते रहें, पेपर लगाते रहें, इसी प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है बच्चों, मैं विदा लेता हूँ, आपका ES क्लासेस में स्वागत है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों।